कभी कभी समुंदर चुप हो जाता है, इतना चुप कि उसकी गहराइयों में दबे हुए राज खुद तैरकर ऊपर आने लगते हैं। सोचिए, लहरों के बीच अचानक दिखे एक जहाज जिस पर कोई भी नहीं है। रेडियो पर दर्ज आखिरी चीख, डेक पर जमी हुई बर्फ सी ठंडी लाशें, और वो जहाज जो सालों तक अकेले चलते रहे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें आगे बढ़ाया हो। ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं है, ये सब सच है। और सामने आएंगे वो 10 जहाज जिनकी कहानियां समंदर की गहराइयों में दबी पड़ी है। लेकिन याद रखिए, इन कहानियों की सबसे डरावनी बात यह है कि कभी कभी ये राज अपने आप वापस लौट आते हैं, ठीक वही जहां से सब शुरू हुआ था। नंबर 1, SS ओरांग मैडान। इंडोनेशिया की मलक्का खाड़ी, जहां समंदर अक्सर अपने सबसे गहरे राज छुपा कर रखता है। इसी खाड़ी से एक दिन रेडियो पर आया एक ऐसा संदेश जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ऑल ऑफिसर्स डेड इंक्लूडिंग द कैप्टन, पॉसिबल होल क्रू डेड। और फिर एक सेकंड की खामोशी, लेकिन उसके बाद एक आखिरी शब्द गूंजा, आई डाई। और उसके बाद रेडियो हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंची और जो उन्होंने देखा वह इंसानी समझ के परे था। पूरा जहाज वीरान, लेकिन डेक पर बिखरी थी लाशें, हर चेहरे खुली आंखों और खुले मुंह के साथ, मानो आखिरी पल की दहशत को चीख चीख कर बयान कर रहे हो। कुछ हाथ हवा में जमे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत से बचने की नाकाम कोशिश की। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ खामोशी, डर और मौत की परछाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक जहाज में आग लग गई। बिना चेतावनी, बिना वजह पूरा जहाज धधक उठा और कुछ ही पलों में SS ओरांग मैडान समंदर की गहराइयों में समा गया। उस दिन के बाद न जहाज मिला न सबूत। कुछ कहते हैं जहाज पर कोई जहरीला केमिकल था, कुछ मानते हैं कि ये अदृश्य शक्ति का खेल था, और कुछ इसे समंदर का सबसे डरावना भूतहा जहाज कहते हैं। पर सच्चाई आज भी लहरों के नीचे कैद है और शायद कभी सामने ना आ पाए। नंबर 2, द फ्लाइंग डचमैन। नाम सुनते ही नाविकों की रूह कांप जाती है। द फ्लाइंग डचमैन ये कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि एक ऐसा श्रापित किस्सा है जो 17वीं सदी से आज तक जिंदा है। कहानी शुरू होती है एक जिद्दी कप्तान से। तूफान गरज रहा था, लहरें जहाज को तोड़ डालना चाहती थी, लेकिन कप्तान ने रुकने से इनकार कर दिया। उसने समुद्र को खुली चुनौती दी और तभी उसे श्राप मिला, तू और तेरा जहाज कभी किनारा नहीं देख पाएगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए लहरों में भटकते रहोगे। उस दिन से लेकर आज तक ना वो जहाज डूबा, ना किनारे पर पहुंचा। कई नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा है। तूफान की रात, बिजली की चमक में अचानक दिखाई देता है एक पुराना सड़ा हुआ जहाज, जिसकी पाले फटी हुई और सन्नाटा भरा हुआ, मानो कभी था ही नहीं। कहा जाता है जो भी द फ्लाइंग डचमैन को देख लेता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। किसी की मौत, किसी का जहाज लहरों में समा जाना और किसी का रहस्यमय तरीके से गुम हो जाना। आज भी समुद्र के तूफानों में बिजली की चमक के साथ ये जहाज दिखाई देता है और याद दिलाता है कि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। नंबर 3, MV जोटा। अक्टूबर 1955, दक्षिण प्रशांत महासागर। 24 लोगों को लेकर एक छोटा सा जहाज MV जोटा सफर पर निकला। मौसम साफ था, रास्ता तय था, लेकिन फिर अचानक वो जहाज गायब हो गया। घंटे गुजरे, दिन बीत गए। एक हफ्ता, फिर 2, फिर 3 और 5वें हफ्ते जोटा मिला। लेकिन उसमें मिला क्या? खाली जहाज, ना कोई क्रू, ना यात्री, ना शव, कुछ भी नहीं। रेडियो अब भी ऑन था, खाने का सामान सलीके के साथ रखा हुआ, दवाइयां अपनी जगह, और टेबल पर पड़ा एक सैंडविच आधा खाया हुआ, मानो कभी कोई वहां बैठा था और अचानक हवा में घुल गया। ना खून, ना तूफान का कोई निशान, ना संघर्ष के सबूत। 24 लोग ऐसे गायब हुए जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें एक झटके में खींच लिया हो और जहाज को छोड़ दिया ताकि दुनिया सवाल पूछती रहे। वैज्ञानिकों ने जांच की, थ्योरी बनाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। कुछ इसे सुपरनैचुरल घटना कहते हैं, कुछ इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं, लेकिन सच क्या था यह आज भी समंदर की गहराइयों में कैद है। MV जोटा याद दिलाता है कि जब समंदर कुछ छीनता है तो हमेशा चुपचाप छीनता है, बिना कुछ लौटाए।
नंबर 4, मैरी सेलेस्टे। 1872 अटलांटिक महासागर, एक जहाज मैरी सेलेस्टे। सफर तय था, मौसम साफ था और कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जहाज अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचा। कुछ हफ्ते बाद वो मिला, सही सलामत, सेल खुले हुए, खाना मेज पर रखा, सामान अपनी जगह, यहाँ तक कि लाइफ बोट तक गायब नहीं थी, लेकिन पूरा क्रू गायब। कप्तान, उसकी पत्नी, बच्ची, बाकी सभी लोग जैसे हवा में घुल गए हो। न लड़ाई का कोई सबूत, न तूफान की तबाही। जांच हुई, खोजबीन हुई, पर कोई नतीजा नहीं। किसी ने कहा कि पायरेट्स ने हमला किया होगा, किसी ने कहा कोई हादसा हुआ होगा, और कुछ ने इसे किसी अनजानी अदृश्य ताकत से जोड़ दिया। लेकिन आज भी सच वही है, मैरी सेलेस्टे एक ऐसा जहाज है जो सलामत मिला, लेकिन अपने लोगों को हमेशा के लिए समंदर में छोड़ गया। नंबर 5, SS बाइचीमो। उत्तर की बर्फीली हवाएं और एक मालवाहक जहाज SS बाइचीमो कनाडा और अलास्का के बीच अपना सफर तय कर रहा था, लेकिन वो सफर कभी खत्म नहीं हुआ। जहाज बर्फ में फंस गया। ठंडी हवाएं और गिरते तापमान ने क्रू को मजबूर कर दिया कि वो उसे छोड़ दे। यहीं से शुरू हुआ बाइचीमो का वो सफर जिसमें कोई मंजिल नहीं थी और कोई इंसान भी नहीं। अगले 48 सालों तक जहाज बार बार अलग अलग जगहों पर देखा गया, खुद से चलता हुआ, कभी धुंध में, कभी बर्फ के बीच, कभी सुनसान लहरों में। हमेशा वही नजारा, जंग लगी रेलिंग, पुराना लोहे का ढांचा, खामोश डेक। कई बार लोग उसे पकड़ने पहुंचे, लेकिन हर बार वो ये आंखों के सामने से ओझल हो गया, या फिर इतना दूर निकल गया कि पीछे सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा रह गया। 1969 में उसे आखिरी बार देखा गया। उसके बाद कुछ नहीं, ना मलबा, ना संकेत, ना कोई अंत। कुछ कहते हैं वो जहाज अब एक भटकती आत्मा है, कुछ मानते हैं वो अब जहाज नहीं रहा बल्कि समंदर का साया बन चुका है। और आज भी आर्कटिक की ठंडी रातों में जब सब शांत होता है, तब कहीं दूर से लोहे की चरमराहट सुनाई देती है। कहा जाता है वो है SS बाइचीमो, जो अब भी अपने अधूरे सफर पर निकल चुका है, बिना किसी अंत के। नंबर 6, जिब्रीना। 1970 पहला विश्व युद्ध, गोलाबारी, बमबारी और मौत से भरे दौर में एक छोटा सा जहाज जिब्रीना इंग्लैंड से फ्रांस के लिए अपनी नियमित यात्रा पर निकला। मौसम साफ था, रास्ता जाना पहचाना, लेकिन 2 दिन बाद जो नजारा देखा गया उसने सबको खामोश कर दिया। फ्रांस के तट पर जहाज सीधा खड़ा था, पाले लगी हुई थी, जहाज एकदम सलामत, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। पूरा क्रू गायब, न लड़ाई के निशान, न खून, न संघर्ष, सामान जस का तस, सब कुछ वैसा का वैसा जैसे लोग अभी अभी डेक पर थे और अचानक हवा में घुल गए। कुछ कहते हैं दुश्मन पनडुब्बी का काम था, कुछ कहते हैं क्रू ने समंदर में कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, पर कोई सबूत कभी नहीं मिला, न धमाका, न चीख, न SOS। आज भी जिब्रीना का रहस्य वही है, एक ऐसा जहाज जो बिना इंसान के खुद किनारे तक पहुंचा, मानो वो सिर्फ सवाल लेकर आया था, जवाब नहीं। नंबर 7, SS कैमलूप्स। 1927 कनाडा की झील लेक सुपीरियर मालवाहक जहाज SS कैमलूप्स सामान लेकर निकला, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ा और जहाज गायब। हफ्तों तक खोज हुई, कोई मलबा नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ खामोशी। कई महीनों बाद झील के किनारे कुछ डिब्बे और टूटी लकड़ियां मिली। लोग मान गए कि जहाज डूब चुका है, लेकिन असली कहानी शुरू हुई 50 साल बाद, 1977 में, जब SS कैमलूप्स का मलबा झील की गहराई में मिला। ठंड इतनी भयानक थी कि जहाज लगभग सलामत था और उसके अंदर एक जमी हुई लाश, शरीर बर्फ से इस तरह सुरक्षित कि लगता था मानो वो इंसान अब भी इंतजार कर रहा हो कि कोई दरवाजा खोले और कहे अब तुम जा सकते हो। आज भी SS कैमलूप्स वहीं पड़ा है, झील की अंधेरी गहराई में, अपने आखिरी मुसाफिर के साथ। एक मौन कहानी जो पानी से बाहर आना ही नहीं चाहती। नंबर 8, केरल ए डीरिंग। 1921 अमेरिका का पूर्वी तट, एक विशाल जहाज केरल ए डीरिंग तूफान के बाद किनारे पर फंस गया था। जहाज पूरी तरह सही सलामत था, पाले, पतवार, हर चीज अपनी जगह, लेकिन जहाज पर कोई नहीं था। जांच हुई तो अंदर का नजारा और भी डरावना निकला। मेज पर खाने की थालियां रखी थी, कपड़े ताजे धुले हुए, कागजात सही सलामत, सब कुछ ऐसा
जैसे अभी अभी किसी ने छोड़ा हो, लेकिन पूरा क्रू गायब। ना कोई खून, ना कोई तूफान का कोई निशान, ना SOS कॉल। कुछ ने कहा समुद्री लुटेरे, कुछ ने कहा बगावत, लेकिन अगर ऐसा था तो जहाज पर कोई निशान क्यों नहीं? केरले डेयरिंग बस एक दिन आया और अपने पीछे छोड़ गया वो सवाल जिसका जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया। आज भी जब केप हैटरस के तट से लोग दूर समंदर की ओर देखते हैं तो कहते हैं कुछ जहाज अपने रहस्यों के साथ नहीं डूबते, वो लौटते हैं लेकिन इंसान नहीं होते। नंबर 9, MV डिब्रीशियार। सितंबर 1980, ब्रिटेन का गर्व, इतिहास का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज MV डिब्रीशियार 1000 फीट लंबा, 2 लाख टन लोहे का अयस्क लेकर जापान की ओर रवाना। जब ये चलता तो लगता मानो समंदर पर लोहे का कोई पहाड़ बह रहा हो, लेकिन कुछ दिन बाद सन्नाटा। ना कोई रेडियो सिग्नल, ना चेतावनी, ना मदद की पुकार। जहाज बस गायब। 42 लोगों के परिवार इंतजार करते रहे, दिन, हफ्ते, फिर महीने, लेकिन कोई खबर नहीं। सरकार ने कहा शायद तूफान का शिकार हो गया, लेकिन सवाल उठता है इतना बड़ा जहाज तूफान में कैसे डूब गया, वो भी बिना एक भी SOS भेजे। कई सालों तक चुप्पी रही। आखिरकार 1994 में 3 मील गहराई में उसका मलबा मिला। जहाज 3 हिस्सों में टूटा पड़ा था, लेकिन कैसे टूटा? ना बम, ना टक्कर, ना आतंकी हमला, बस एक शांत मौत जिसे कोई नहीं समझ पाया। कुछ कहते हैं डिजाइन की गलती, कुछ इसे हादसा, लेकिन सच अब भी समंदर की ताहों में दबा हुआ है, क्योंकि जब समंदर निगलता है तो कई बार वो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, आपने देखी समंदर की वो कहानियां जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये जहाज हमें सिर्फ डराते नहीं, बल्कि ये याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे कितना भी तरक्की क्यों ना कर ले, प्रकृति और उसके रहस्य हमेशा सबसे बड़े रहेंगे। क्या सच में ये जहाज किसी अनजान ताकत के शिकार हुए थे, या फिर इनकी कहानियां सिर्फ हादसे और इत्तेफाक थी? सच्चाई शायद कभी सामने ना आए, लेकिन समंदर अपने राज हमेशा गहराइयों में छुपाए रखता है और कभी कभी उन्हें वापस किनारे पर भेज भी देगा। अगर आपको ये रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा।